भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये पर्व हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें सूर्य के डूबते हुए रूप और उगते हुए रूप दोनों की पूजा की जाती है। ये व्रत पूरे 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम का अर्घ्य और चौथे दिन का सुबह के अर्घ्य के साथ इस पूजा का समापन होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और मां सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी और तब से छठ पूजा मनाए जाने लगे। लेकिन इस पर्व के मनाने के पीछे कई सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं, जो हमारे जीवन को अनुकूल बनाने और हमें ठंड से बचाकर हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन आप कहोगे कैसे? मैं नहीं दिखाऊंगा। वेट बताता हूँ। ये तो आपको पता ही है कि इस धरती पर सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य से मिलता है और ये भी पता होगा कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री होता है और ठंड के दिनों में वातावरण का टेम्परेचर गिरकर लगभग 10 डिग्री से 15 डिग्री तक चली जाती है और इसी को बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज करती है, जिसके कारण हमें ठंड लगती है। यानी जब हमारे बॉडी से हीट निकलती है तो हमें ठंड लगती है। ठंडी की मौसम में सूरज भी कभी कभी निकलता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे बीमारी होने लगते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी, सिर दर्द और दांत हाज खुजली जैसे चर्म रोग हो जाते हैं। दरअसल सूर्य से लगभग 45% लाइट, 7% अल्ट्रावायलेट किरण और 49% इंफ्रारेड किरण निकलती है, जिसमें लाइट को तो अपने आँखों से देखते हैं और अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत धरती पर नहीं आने देता है और इंफ्रारेड रे ही हमारे बॉडी में विटामिन डी और एनर्जी को प्रदान करता है। अल्ट्रावायलेट रे हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। इसके कारण बहुत से बीमारी जैसे चर्म रोग हो जाते हैं और सूर्य की पहली किरण को अर्णिमा कहा जाता है। सुबह का वातावरण पूरा शांत और साफ होती है, जिसके कारण सुबह की किरण भी हमारे बॉडी तक सुरक्षित आता है और जब हम सूरज की ओर मुख करके जल चाहते हैं, तब उसकी अर्णिमा किरण जल पर टकराकर हमारे आँखों के माध्यम से हमारे अंदर जाकर हमारे बॉडी के ऑर्गन को एनर्जी प्रदान कर रोग मुक्त और संतुलित रखने में मदद करता है। इससे हमारे आंखें भी सुरक्षित रहती है और जब अर्णिमा किरण हमारे ऊपर पड़ती है, तब हमारे अंदर मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होती है, जिसके कारण हमारी थकान दूर होती है। यही कारण है कि जब हम लोग पानी में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तब अर्णिमा किरण पूरे पानी पर विकिरित होकर हमारे बॉडी को रोग मुक्त बनाकर एनर्जी फुल बनाता है और स्ट्रेस दूर कर शांति प्रदान करता है और इससे हमारे अंदर की सभी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। अब आप कहोगे अगर ऐसा है तो ये पूजा ठंड में ही क्यों मनाते हैं? इसके फायदा के लिए तो रोज रोज क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन चलो कुछ को जानते हैं। दरअसल समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत है, और ठंड में समताप मंडल के बादलों के सतह पर केमिकल रिएक्शन के कारण हैलोजन यौगिक सक्रिय क्लोरीन में परिवर्तित कर देते हैं और इससे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत की क्षय कर देता है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें धरती पर आकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं और ठंड में हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन लो, सर्दी, जुकाम और सिर दर्द जैसे रोग होते हैं। और इस पर्व में प्रसाद भी वही यूज करते हैं जो हमें गर्म कर हमारे बॉडी को संतुलित रखता है। लेकिन ये सब जानने की चीजें हैं, इसको साइड में रखकर आप लोग छठ पूजा धूमधाम से एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।